नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है मोटर इंश्योरेंस। अगर आपके पास टू व्हीलर है, थ्री व्हीलर है, फोर व्हीलर है तो आपको ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। एक एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ, अगर आपने नई फोर व्हीलर लिया है और आपने बिना देखे इंश्योरेंस भी ले लिया है, आपको उस टाइम दिक्कत नहीं जाएगी। आपको तो ये तो पता है कि आपका फोर व्हीलर का इंश्योरेंस है, आपका टू व्हीलर का इंश्योरेंस है, लेकिन आपको दिक्कत उस टाइम जाएगी जिस टाइम आपका फोर व्हीलर या टू व्हीलर का एक्सीडेंट हो जाता है। आप उसको वर्कशॉप लेके जाते हैं, आपको वर्कशॉप में मालूम होता है कि आपका इंश्योरेंस में वो फुली इंश्योर्ड नहीं है। तब जाके आपको लगता है कि आपने कितना भारी मिस्टेक किया है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कितने प्रकार के इंश्योरेंस पॉलिसी होते हैं, आप कितने बार इंश्योरेंस क्लेम ले सकते हैं और आपको कितना इंश्योरेंस क्लेम में कितना पैसे लगेंगे। ये शुरू करते हैं इस वीडियो को। इंश्योरेंस पॉलिसी कितने प्रकार के होते हैं? इंश्योरेंस पॉलिसी सबसे पहला होता है थर्ड पार्टी, दूसरा होता है कॉम्प्रहेंसिव, तीसरा होता है एड ऑन पॉलिसी। सबसे पहला टॉपिक होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी में ये होता है, मान लीजिए कि अगर आपके पास फोर व्हीलर है, आपने किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा दिया या उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंट के थ्रू, तो ये इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको उस व्यक्ति के इलाज के दौरान जितने भी खर्चे होंगे वो आपको उस पॉलिसी में दिया जाएगा। हाँ, लेकिन ये बात है कि वो उस इंश्योरेंस पॉलिसी में सिर्फ उस आदमी को ही खर्चे मिलेंगे। आपके साथ अगर आपके साथ कुछ भी दुर्घटना हो जाता है, आपको अगर चोट लगती है, तो आपका इस पॉलिसी में 1 रुपये भी नहीं मिलेंगे। ये पॉलिसी अधिकतर टू व्हीलरों में और फोर व्हीलरों में अधिकतर होती है। टू व्हीलरों में अधिकतर होती है इस चलते क्योंकि ये इंश्योरेंस पॉलिसी सबसे सस्ता इंश्योरेंस पॉलिसी होता है, और ये इंश्योरेंस पॉलिसी मेनली इसलिए लोग करते हैं कि फाइन से बचने के लिए। दूसरा इंश्योरेंस पॉलिसी होता है कॉम्प्रहेंसिव, या मान लीजिए उसको 50% पॉलिसी। 50% पॉलिसी इसलिए बोला जाता है कि अगर मान लीजिए आपका अगर व्हीकल का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें 50% आपको इंश्योरेंस देगा और प्लस 50% आपको अपने जेब से लगाना पड़ेगा। कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी में आपको ये होता है कि 50% आपका जो भी आइटम है, जो कि रबर है, प्लास्टिक है, जो टायर है, एयर बैग्स है, बैटरीज है, ट्यूब्स है, नायलन है, वो सब चीज़ आपको 50% आपको इंश्योरेंस देगा। 50% आपको अपने जेब से लगाना पड़ेगा। और है कि 30% आपको अगर फाइबर आइटम है, आपके व्हीकल में फाइबर आइटम है, तो 30% आपको अपना लगेगा और 70% आपको इंश्योरेंस देगा। प्लस जितने भी ग्लासेस है, जो कि विंडशील्ड ग्लास है, रियर ग्लास है, पीछे का ग्लास होता है, आगे ग्लास होता है, वो आपको 100% दिया जाएगा। लेकिन उसमें भी ये है कि जैसे ग्लास लगाने में आपका रबर यूज़ होता है, सीलेंट यूज़ होता है, तो वो चीज़ आपको सब चीज़ का 50% आपको इंश्योरेंस देगा, 50% आपको अपने जेब से लगाना पड़ेगा। यहाँ तक कि आपका पेंटिंग में जो भी अमाउंट आपका आता है, जो भी पेंटिंग में आपका अमाउंट है, वर्कशॉप भी निर्धारित है, जो आपकी पेंटिंग में अमाउंट है उसका 12.5%, 12.5% आपको अपने जेब से लगाना पड़ेगा। प्लस जो भी रेस्ट परसेंट है वो आपको इंश्योरेंस देगा। आप इधर देख रहे हैं कि ये इंश्योरेंस पॉलिसी पेपर है। इसमें आप ये देख रहे हैं कि जहाँ पे एड ऑन लिखा हुआ वहाँ पे 0 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी है। तीसरा नंबर में जो कि एड ऑन पॉलिसी या ज़ीरो डेप्रिसिएशन पॉलिसी। ये पॉलिसी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉलिसी होता है। ये पॉलिसी आपका फुली इंश्योर्ड होता है, लेकिन ये पॉलिसी में बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जो कि आपको ये एड ऑन पॉलिसी में लागू होते हैं, उसके बाद ही आपको फुली इंश्योर्ड मिलेंगे। नहीं तो वो एड ऑन पॉलिसी सिर्फ नाम के रहेंगे एड ऑन पॉलिसी, और आपको अपने जेब से भी लगाने पड़ सकते हैं। आइए देखते हैं कि एड ऑन पॉलिसी में कितने प्रकार के क्राइटेरिया होते हैं और कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं, उसको बड़ी ध्यान से समझते हैं। आइए अब देखते हैं कि कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं एड ऑन पॉलिसी में। सबसे पहला होता है कंज्यूमेबल, वो ब्रैकेट में CM लिखा रहता है। ज़ीरो डेप्रिसिएशन के बगल में अगर CM लिखा हुआ हो तो
कंज्यूमेबल में आते हैं। कंज्यूमेबल में नट, बोल्ट, ऑयल वगैरह आपके इंक्लूड होते हैं। दूसरा होता है इंजन प्रोडक्शन। इसको ब्रैकेट में ईपी लिखते हैं। ज़ीरो डेप्रिसिएशन के साथ अगर ये इंजन प्रोडक्शन लिखा हुआ है, ब्रैकेट में ईपी लिखा हुआ, तो आपका इंजन प्रोटेक्टेड है। आपका इंजन प्रोडक्शन इसलिए यूज़ होता है इंश्योरेंस पॉलिसी में, अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है अंडर बॉडी और अंडर बॉडी में पत्थर से लग जाती है और इंजन का ब्लॉक वगैरह टूट जाते हैं। इंजन का ब्लॉक तक तो ठीक है, लेकिन इंजन का ब्लॉक तक तो आपको इंश्योरेंस दे देगा, लेकिन अंदर में अगर पिस्टन आपका इंजन से जो होता है, अगर आप उसको रनिंग में रखें, आपका इंजन से जो होता है उसमें आपका पिस्टन हिट करता है, आपका पिस्टन बेंड हो जाता है, तो वो आपको इंजन प्रोडक्शन में मिल जाएंगे। हाँ, लेकिन आपका कोई भी मैकेनिकल डैमेज होता है, कोई भी आउटसाइड डैमेज नहीं है और आपका पिस्टन आपका हिट हो गया, आपका इंजन सीज हो गया, तो वो आपका वारंटी में आता है, ना कि आपका इंश्योरेंस में आएगा। आपका एक और क्राइटेरिया जो पर्सनल बिलोंगिंग, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि बहुत लोगों को पता नहीं है कि पर्सनल बिलोंगिंग नाम का भी एक क्राइटेरिया होता है ज़ीरो डेप्रिसिएशन में, जिसको ब्रैकेट में पी लिखा रहता है। ज़ीरो डेप्रिसिएशन के बगल में अगर पी बी लिखा हुआ है तो उसको पर्सनल बिलोंगिंग हम लोग बोलते हैं। आपका पर्सनल बिलोंगिंग में आपका अगर वॉलेट चोरी हो जाता है या फिर आपका कोई वैल्यूएबल आइटम, कोई भी सामान आपका 25,000 तक का चोरी हो जाता है, तो आप इसमें पर्सनल बिलोंगिंग्स में आपका आता है। पर्सनल बिलोंगिंग्स में बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपके लगते हैं, जैसा कि सबसे पहला एफआईआर आपका लगता है, एफआईआर रिपोर्ट लगते हैं। आपका एफआईआर रिपोर्ट होने के बाद आपका इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद आपका इंश्योरेंस भी इन्वेस्टिगेशन रखते हैं। उसके बाद ही आपको पर्सनल बिलोंगिंग के जो भी आपका पर्सनल बिलोंगिंग के जो भी अमाउंट बनते हैं वो आपको दिया जाता है। आता की प्रोटेक्शन या चाबी का प्रोडक्शन। चाबी अगर आपका टूट जाता है या चाबी आपका भुला जाता है तो ये चीज़ आपको इंश्योरेंस पॉलिसी में मिलती है। अब ये इंश्योरेंस पॉलिसी पेपर देखिए ध्यान से, वहाँ पे जहाँ पे एड ऑन लिखा है वहाँ पे एक अमाउंट लिखा हुआ है। उस अमाउंट की वजह से ये ज़ीरो डेप्रिसिएशन पॉलिसी है। अगर आप ज़ीरो डेप्रिसिएशन पॉलिसी लेते हैं तब आपका 5 इयर्स तक ही ज़ीरो डेप्रिसिएशन पॉलिसी एप्लीकेबल होता है। उसके बाद जितने भी पॉलिसी होते हैं, उसके बाद जितने भी रिन्यूएबल होते हैं, वो सब सिर्फ कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी में ही आते हैं। कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी में अब लोहा का बात कर लेते हैं। कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी में लोहा का भी डिप्रिसिएशन अमाउंट है, जो कि है जैसे कि आपका व्हीकल जो भी आप लिए हुए हैं, व्हीकल खरीदे हैं, व्हीकल का आपको 4 व्हीलर या 2 व्हीलर लिए हुए हैं, उसका खरीदने से सेल ऑफ डेट या आरसी में जो डेट लिखा है उससे अगर 6 महीना हुआ रहता है तो लोहा का जो भी रेट है उसमें डिप्रिसिएशन अमाउंट एक भी नहीं लगेगा, वो नील रहेगा। लेकिन उसके बाद 6 महीना से 1 साल तक 5% लगेगा, 1 साल से 2 इयर्स तक आपका 10% लगेगा, 2 इयर्स से 3 इयर्स तक आपका 15% लगेगा, 3 इयर्स से 4 इयर्स तक आपका 25% लगेगा और 4 इयर्स से 5 इयर्स तक 35% लगेगा। यहाँ तक कि 5 इयर्स से 10 इयर्स तक आपको 40% लगेगा, प्लस 10 इयर्स के बाद आपका 50% ही लोहा में आएगा, 50% ही लगेगा। अब इस वीडियो में बात करते हैं कि आईडीवी वैल्यू ऑफ द व्हीकल। अगर आपका आईडीवी वैल्यू आपका एज के हिसाब से, आपके व्हीकल का एज के हिसाब से डिपेंड करता है। अगर आपका व्हीकल 6 महीना आपका सेल ऑफ डेट से 6 महीना आपका हुआ है तो उसमें 5% आईडीवी वैल्यू लगते हैं, जो इंश्योरेंस में आपका लिखा रहता है। इंश्योरेंस पॉलिसी में आप देखेंगे, उसमें इंश्योरेंस पॉलिसी में एक कॉलम लिखा रहता है, उसमें आईडीवी वैल्यू लिखा रहता है, जो कि आपका 6 महीना तक आपका 5% तक लगते हैं। 6 महीना से 1 साल तक, 6 मंथ से 1 ईयर्स तक आपका 15% आईडीवी वैल्यू डिडक्ट होते हैं। 1 ईयर से 2 ईयर्स तक आपका 20% डिडक्ट होता है। फिर 2 ईयर से 3 ईयर्स तक आपका 30% डिप्रिसिएशन अमाउंट लगते हैं। 3 ईयर्स से 4 ईयर्स तक आपका 40% डिप्रिसिएशन अमाउंट लगता है
और 4 ईयर्स से 5 ईयर्स तक आपका 50% अमाउंट लगता है। इसके बाद आईडी वैल्यू आपका 5 ईयर्स के बाद आईडी वैल्यू आपका इंश्योर्ड पर्सन और जो भी इंश्योरेंस कंपनी है उसके थ्रू आपका डिपेंड करता है आईडी वैल्यू। अब आगे इस वीडियो में बात करते हैं टोटल लॉस के बारे में। एक एग्ज़ाम्पल मैं बताना चाह रहा हूँ। अगर आपके पास 4 व्हीलर है और आपका एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत अधिक डैमेज हो गया है, आपका 4 व्हीलर को बहुत ज़्यादा डैमेज लगी, आपको डैमेज हुई है आपकी 4 व्हीलर, तो आपका 4 व्हीलर जितने डैमेज हुआ 75% से 75% से अधिक अगर डैमेज हो जाती है आपकी व्हीकल, आपका 4 व्हीलर 75% से अधिकतर डैमेज हो जाती है, तो आपको वो टोटल लॉस ही होंगे। इंश्योरेंस कंपनी भी ये देखते हैं कि मुझे टोटल लॉस करने में फ़ायदा है, ना कि उसको बनाने में फ़ायदा है। ये भी नहीं है कि हर व्हीकल आपका टोटल लॉस हो जाता है। आप अगर वर्कशॉप ले जाते हैं, वर्कशॉप वाले आपको एस्टीमेट देते हैं, एस्टीमेट में आपको कुछ भी लिख देते हैं कि ये पार्ट्स आपका चेंज हो रहा है, ये पार्ट्स आपका चेंज हो रहा है, लेकिन ये एक्सीडेंटल जब आपका व्हीकल जब रिपेयर होता है तब उस टाइम पता चलता है कि ये पार्ट आपका सही है, ये पार्ट आपका सही है। तो वो चीज़ आपका इंश्योरेंस हर चीज़ देखता है। ये नहीं है कि आपने एस्टीमेट बनवा लिया वर्कशॉप से और आपने ये दिखा दिया, ये इंश्योरेंस कंपनी को दिखा दिया कि हाँ ठीक है, आपका 75% से अधिक लॉस हो चुका है, तो मुझे टोटल लॉस इसको दे दीजिए टोटल लॉस। लेकिन ऐसा नहीं होता। इंश्योरेंस कंपनी अपना इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देता है, आपको बहुत सारे आपको पहलू से गुजरना पड़ता है। इंश्योरेंस सब चीज़ देखते हैं कि कौन से पार्ट सही है, कौन से पार्ट क्या है, हर चीज़ वो देखते हैं। उसके बाद ही वो टोटल लॉस देखते हैं। एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपका टोइंग अमाउंट है। अगर आपका व्हीकल एक्सीडेंट हो जाता है, आपका किसी आउटर एरिया में, या टोइंग वैन वगैरह आपके ले लेते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट, जैसे कि 5,000 6,000, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट उन लोग लेते हैं। लेकिन इंश्योरेंस में आपका लिखा हुआ है कि आपका टोइंग अमाउंट जो भी है वो आपको टोइंग अमाउंट मिलेगा इंश्योरेंस में, लेकिन वो सिर्फ 1,500 ही मिलेगा, सिर्फ 1,500 रुपये आपको दिया जाएगा। क्लेम लेने में आपको कौन से डॉक्यूमेंट आपको यूज़ होते हैं? सबसे पहला आपको क्लेम फॉर्म आपका लगता है। क्लेम फॉर्म आपको जितने भी वर्कशॉप है उसमें वर्कशॉप में आपको उस इंश्योरेंस का क्लेम फॉर्म आपको मिल जाएगा, या फिर आप इंटरनेट से आप उसको निकाल सकते हैं। दूसरा, आपको उसमें ड्राइविंग लाइसेंस लगेगा। आपका अगर 4 व्हीलर एक्सीडेंट हो गया है तो आपको वो ड्राइविंग लाइसेंस है, एलएमवी होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल होना चाहिए। प्लस अगर आपका 2 व्हीलर अगर एक्सीडेंट होता है तो MCYL होना चाहिए, मोटरसाइकिल का आपको लाइसेंस होना चाहिए उस चीज़ को। उसके बाद आपका थर्ड नंबर लगता है RC रजिस्ट्रेशन, आपको रजिस्ट्रेशन उसमें लगता है। प्लस फोर्थ आपका है उसमें आधार कार्ड या पैन कार्ड लगता है उसमें। ये सब प्राइवेट व्हीकल के हैं, ये सब प्राइवेट व्हीकल के डॉक्यूमेंट हुए। जो भी कमर्शियल व्हीकल के डॉक्यूमेंट है उसमें आपका फिटनेस लग जाएगा, रोड टैक्स लग जाएगा। अब मैं आगे इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि आपको कितना क्लेम प्रोसेसिंग फ़ी आपको लगेगा, कितना आपको पैसा क्लेम इंश्योरेंस लेने में आपको लगेगा। तो आपको इसमें हर चीज़ में लिखा रहता है कि आपका पॉलिसी पेपर में लिखा रहता है 10 अमाउंट इज डिडक्टेबल टू 1,000 या 100 या 2,000, आपको उसमें लिखा हुआ रहता है। जब पॉलिसी पेपर आपको उसमें देखिएगा उसमें अच्छे से, जैसे कि 4 व्हीलर सब में जो भी जैसा कि अमाउंट है 1,000, तो किस लिए अमाउंट है वो 1,000, इस चलते अमाउंट है 1,000 क्योंकि इंजन का इसी पे डिपेंड करता है कि उसका 1,000 लगे। अगर आपका इंजन अगर 500 सीसी से 1,500 सीसी तक है तो आपको इंश्योरेंस क्लेम फ़ी आपको 1,000 रुपये लगेगा। अगर आपका एक्सीड करता है, अगर आपका 1,500 सीसी से आपका एक्सीड हो जाता है, आपका बढ़ जाता है 1,500 सीसी से आप हो गया, तो आपको 2,000 रुपये लगेगा या 2,000 रुपीज़ आपको क्लेम फ़ी लगेगा उस चीज़ में। लोग इसलिए इंश्योरेंस क्लेम नहीं लेते हैं कि उनको लगता है कि वो एनसीबी मिलेगा।
नो क्लेम बोनस जिसको बोला जाता है एनसीबी। एनसीबी मुश्किल से मुश्किल आपको 2500 2000 रुपये मिल जाता है या 2000 रुपीज़ आपको मिल जाते हैं नो क्लेम बोनस, जो अगर उस पीरियड ऑफ इंश्योरेंस में अगर किसी इंश्योर्ड पर्सन ने उस पीरियड ऑफ इंश्योरेंस में एक भी इंश्योरेंस नहीं लिया हो, इंश्योरेंस क्लेम नहीं लिया हो, तब जाके आपको एनसीबी मिलता है। अगर उसने एक भी अगर इंश्योरेंस ले लिया हो तो आपको एनसीबी नहीं मिलता। लेकिन मेरा मानना है कि आपका अगर एक्सीडेंट हो जाता है, आपका 4 व्हीलर वगैरह एक्सीडेंट हो जाता है, अगर आपका कुछ छोटे से भी स्क्रैच हो जाती है आपकी 4 व्हीलर, तो आप उसी टाइम आप क्लेम ले लीजिए। इस चलते क्लेम ले लीजिए क्योंकि आपको क्लेम इंश्योरेंस, आपका इंश्योरेंस क्लेम फ़ी जो भी है, क्लेम फ़ी उसमें आपको 1000 रुपये ही लगेगा, 1000 रुपये ही लगेगा, उससे अधिक तो आपको लगना ही नहीं है। अगर उसको आप रखे रहेंगे कि आप नेक्स्ट बार में क्लेम ले लेंगे, नेक्स्ट ईयर में आप उसको क्लेम ले लेंगे कि उसको छोटा सा स्क्रैच है, नेक्स्ट बार में उसको ले लेंगे इंश्योरेंस में, लेकिन ये चीज़ आपको इंश्योरेंस नहीं देगा फिर लास्टली। इस चलते अब मेरा मानना कि आपका जिस टाइम एक्सीडेंट होता है, जिस टाइम आपको स्क्रैच होता है, उस टाइम आप क्लेम ले लीजिए और इंश्योरेंस का फ़ायदा उठाइए। लोग क्लेम इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि उनको ये डर लगता है कि उनका मार्केट वैल्यू, उनके 4 व्हीलर का या 2 व्हीलर का मार्केट वैल्यू नीचे आ जाएगा। उनको ये डर लगता है कि मार्केट वैल्यू हमेशा नीचे आते रहेंगे तो वैल्यू घट जाएंगे, मेरे 4 व्हीलर का या 2 व्हीलर का वैल्यू घट जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता। आपका 4 व्हीलर या 2 व्हीलर का वैल्यू आपका एज के ऊपर डिपेंड करता है। आपका एज मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार लोहा का आइटम आपका डिप्रिसिएट होता है, उस प्रकार से आपका एडिव वैल्यू किस प्रकार से कैलकुलेट होता है वो चीज़ मैंने आपको बताया। तो वो चीज़ उससे कैलकुलेट होता है, ना कि आपका क्लेम लेने से कैलकुलेट होता है। हाँ, अगर आप क्लेम नहीं ले रहे हैं तो उसमें आपको एनसीबी मिलता है, मतलब नो क्लेम बोनस मिलता है। इस वीडियो में मैंने आपको सारी जानकारियाँ मैंने आपको मोटर क्लेम इंश्योरेंस के बारे में बताया है। आशा करता हूँ कि आप नेक्स्ट बार अगर वर्कशॉप जाते हैं, वर्कशॉप विजिट करते हैं या इंश्योरेंस पर पॉलिसी लेते हैं या क्लेम लेते हैं, तब आपको कोई भी परेशानी नहीं होंगे। अगर आपके मन में फिर भी सवाल उठते हैं तब आप मुझे लिख सकते हैं।